मैं हूं जितिन गंगुली और आप देख रहे हैं डिवाइन एजुकेशन। आज से हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिमिट निमसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2023 में निमसेट में लिमिट से 3 क्वेश्चन आए थे और 2 और 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो लिमिट का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको सिस्टमेटिक पढ़िए। स्टार्ट करते हैं। लिमिट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो LIM x टेंस टू a f of x। क्वेश्चन में सिर्फ आपको f of x गिवन होगा और साथ में a होगा, मतलब x इक्वल टू a पर f of x की लिमिट निकाल लें। f of x कोई फंक्शन है और x इक्वल टू वो नंबर है जो उस फंक्शन पे कहीं है। तो आपको x इक्वल टू a पर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो उस फंक्शन x इक्वल टू a पर वैल्यू क्या देता है। लिमिट से जो वैल्यू निकलती है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है। और ये लिखा है x टेंस टू a, मतलब x की वैल्यू ये होने वाली है। थोड़ा सा डीप में आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, इस पर अप्रोच कैसे करते हैं। फिलहाल मैं स्टार्ट वैसे कराता हूँ जैसे निमसेट में या किसी भी MC एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वैसे स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट को x टेंस टू a f of x से नोट करते हैं। कई बुक होती है जिसमें LT x टेंस टू a f of x से नोट करते हैं। इसका जो आंसर आता है सपोज f of a आया, इसमें x टेंस टू a है। x टेंस टू a मतलब x की वैल्यू ये होने वाली है। होने वाली का मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में पहले कोई मल्टीप्लाई दिया है, कोई डिवीजन दिया है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर लेंगे, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई होल स्क्वायर होल क्यूब का कोई फार्मूला है तो उसको एक्सपांड कर लेंगे। जब उस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद लगे कि अब इसमें कुछ और नहीं हो सकता या कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, तब जाके लिमिट यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में लिमिट यूज़ नहीं करते। जैसे अपन कहते हैं कि f of x at x इक्वल टू a is f of a, तो a दोनों एक नहीं है, माने a वाली चीज़ और a वाली चीज़ सेम नहीं है। a दैट इज कॉल्ड f of x at x इक्वल टू a। किसी फंक्शन की x इक्वल टू a पर वैल्यू का मतलब ये हुआ तो कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी इस यहाँ खड़े होने पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है। और लिमिट क्या करता है, फिक्स वैल्यू के लिए निकालता है। लिमिट ये बताता है कि उस फिक्स वैल्यू तक पहुंचते समय आपका आंसर क्या आ रहा है। जो आपका ऑब्जर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनल आंसर लिख देते हो। एक फिक्स आंसर आता है, एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, ठीक ना। तो दोनों में अंतर है और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल इतना समझते हैं। तो इन दोनों से नोट करते हैं लिमिट को। लिमिट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंस टू a, या कुछ भी ले लेते हैं, x टेंस टू a ही ले लेते, p f of x प्लस q g of x प्लस r हो। जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस का साइन हो या माइनस का हो, तब क्या करते हैं, तब इसका जो आंसर होगा वो होगा लिमिट x टेंस टू a p लिमिट x टेंस टू a f of x प्लस q लिमिट x टेंस टू a g of x प्लस r। यहाँ पे दो चीज़ें समझाई गई हैं कि if two or more than two function in addition or subtraction form, so we will use limit with given functions। सेकंड चीज, मान जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो तो लिमिट सभी के साथ यूज करेंगे। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है कि यदि किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट में लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, ना p में लिमिट एप्लीकेबल हुई ना q में। सिमिलरली r में भी मैंने लिमिट यूज नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि लिमिट हमेशा x टेंस टू a, मतलब x की वैल्यू a होने वाली है। यहाँ r के साथ तो r तो कांस्टेंट है, तो इसके साथ तो x है ही नहीं। जब x है ही नहीं तो इसकी वैल्यू a कैसे हो सकती है। तो लिमिट हमेशा आप वेरिएबल की जगह पे रखते हो, तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो लिमिट इनके साथ यूज नहीं की। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन देखें तो जैसे क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर प्लस 5 e टू द पावर x माइनस 6 log x प्लस 9। मान लो एक क्वेश्चन है और आपसे बोला सॉल्व इट, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 फंक्शन दिए हैं।
जैसे आपको जब भी समझना हो कि फंक्शन क्या कहलाते हैं, तो मैंने एक फंक्शन का वीडियो बनाया है, आप उसको पहले देखें, समझें कि फंक्शन कैसे समझ में आते हैं, कि कौन सा फंक्शन या डिफरेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर 4 फंक्शन दिए हुए हैं, तो सबके साथ लिमिट यूज होगी। तो ये हो जाएगा 3 लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस 5 लिमिट x टेंस टू 2 e टू द पावर x माइनस 6 लिमिट x टेंस टू 2 log x प्लस 9। तो यहाँ पर डिफरेंट 4 टाइप के फंक्शन थे। फर्स्ट फंक्शन था एलजेब्रिक, दूसरा था एक्सपोनेंशियल, थर्ड वन था लॉगरिथमिक और लास्ट वन था कांस्टेंट फंक्शन। तो लिमिट क्या हुई, 4 फंक्शन के साथ में लग गई। एक कांस्टेंट फंक्शन के साथ में यूज नहीं की, क्योंकि अपन ने पीछे ऊपर बताया कि कांस्टेंट फंक्शन के साथ लिमिट नहीं आती है, बस आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट आपने पहले, ये देखो सिंपल क्वेश्चन था, ना इसमें कुछ कैंसिल हो रहा था, ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था, ना ही होल स्क्वायर का फार्मूला था, ना होल क्यूब का फार्मूला था, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, तो 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 e टू द पावर 2 माइनस 6 log 2 प्लस 9, यही इसका आंसर है। 5 e स्क्वायर माइनस 6 log 2 प्लस 9, ये इसका फाइनल आंसर है। तो दिस वन फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज if 2 or more than 2 function in multiplication form, so we will use limit with both the function। जैसे यहाँ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में थे तो लिमिट दोनों के साथ की। अभी आपको जरूर लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल ही, तो बिना उसके भी कर देते, इतना सब करते ही क्या है, तो डायरेक्टली पुट कर देते तो आंसर आ जाता। तो ठीक है, छोटे वाले क्वेश्चन जो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, इनमें लगता है कि डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आए, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में तो लिमिट दोनों के साथ में लग गई। अब जैसे क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 x स्क्वायर साइन x, तो यहाँ पर भी f ऑफ x स्क्वायर साइन x है और x टेंस टू पाई बाई 2, मतलब a की वैल्यू है पाई बाई 2 और f ऑफ x यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर साइन x। तो 2 ही चीज़ें गिवन होगी, एक गिवन फंक्शन होगा, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 फंक्शन हो, और एक x टेंस टू x की वैल्यू गिवन होगी जिसपे आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। जैसा यहाँ देखा तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में है, जब x की 2 वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में है तो लिमिट दोनों के साथ आएगी। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 x स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन x, लिमिट दोनों के साथ यूज की। अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ ना कुछ कैंसिल हो रहा है ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 से। सो पाई बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर अपॉन 4 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, सो आंसर इज पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको नोट करें। थर्ड प्रॉपर्टी है कि लिमिट x टेंस टू a f of x by g of x, so limit x tends to a f of x upon limit x tends to a g of x। जब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन मोर देन 2 फंक्शन तो नहीं होंगे, 2 फंक्शन ही जब डिवीजन के फॉर्म में हो तो लिमिट न्यूमरेटर के साथ भी लगती है और डिनोमिनेटर के साथ भी लगती है। लिमिट दोनों के साथ में आएगी, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। जैसे इसका भी क्वेश्चन देखें कि लिमिट x टेंस टू 4 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x प्लस 3, तो लिमिट न्यूमरेटर के साथ भी आएगी और डिनोमिनेटर के साथ भी आएगी। तो इसका आंसर होगा लिमिट x टेंस टू 4 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन लिमिट x टेंस टू 4 x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4 प्लस 3, सो आंसर इज 16 प्लस 9 अपॉन 7,
सो दैट इज 25/7, ये आंसर है। तो लिमिट आपकी न्यूमरेटर के साथ भी आई और डिनोमिनेटर के साथ भी आई। तो ये तो मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन बताए, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको इन 3 प्रॉपर्टी के थ्रू क्या बताया है कि लिमिट को कैसे यूज किया जा सकता है या लिमिट को यूज करने का तरीका क्या है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं। मान लो कि क्वेश्चन है उन्होंने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3। अब ये सेम क्वेश्चन है, जैसा ये क्वेश्चन था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन देखा यहाँ पे दो वैल्यू क्या है, डिवीजन फॉर्म में है, तो मेरा क्या टारगेट है कि लिमिट दोनों के साथ लगानी है। न्यूमरेटर में भी x टेंड्स टू 3 होगा और डिनोमिनेटर में भी x टेंड्स टू 3 होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मैं x टेंड्स टू 3 पुट करता हूँ तो 3 टू द पावर 4 मैंने रफ में करके देखें तो 3 की पावर 4 81, 3 माइनस 3 मतलब 81 माइनस 81 0, ये भी 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है। तो ऐसे अगर आंसर 0/0 किसी क्वेश्चन का आता है तो आपकी मेथड सही है, लेकिन फिर भी ये आंसर गलत है। 0/0 का मतलब ये हुआ कि आपकी जो अपर लिमिट है, सॉरी न्यूमरेटर की लिमिट है, वो भी 0 की ओर जा रही है, 0 की ओर जा रही है। जैसा मैंने कहा कि लिमिट से अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, रफ में अपन बोल देते हैं कि ये आंसर है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो न्यूमरेटर भी क्या हो रहा है, 0 की ओर जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की ओर जा रहा है। जब दोनों ही 0 की ओर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि न्यूमरेटर 0 की ओर जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो रही है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर है किसी नंबर के अपॉन में है, तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फानाइट। मतलब डिनोमिनेटर से आंसर इन्फानाइट आ रहा है और न्यूमरेटर से आंसर 0 आ रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्वेश्चन में आपका एक इन्फानाइट की ओर जा रहा है और एक 0 की ओर। आंसर लिमिट का तभी सही माना जाता है जब दोनों जितने भी गिवन फंक्शन है सेम डायरेक्शन में जा रहे हों या सेम अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहे हों, तो वो आंसर आपका करेक्ट माना जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि न्यूमरेटर 0 आंसर दे रहा है जबकि डिनोमिनेटर इन्फानाइट आंसर दे रहा है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जब भी आपका क्वेश्चन दिया हो आप लिमिट पुट करके देखें और आपका आंसर जैसे इसका आ रहा है 0/0, आपका आंसर ऐसे बहुत सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं जिनके आंसर मीनिंगलेस हैं। मैथमेटिक्स में या लिमिट में इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आपका आंसर इनमें से किसी एक फॉर्म में भी आता है तो आपकी मेथड जरूर सही हो, लेकिन आंसर करेक्ट नहीं है और ना ही वो आपके ऑप्शन से मैच करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि आपके ये जो आंसर है 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, सॉरी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, जीरो की पावर इन्फिनिटी। ये सारे के सारे क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। स्टैंडर्ड 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बाकी होते बहुत सारे हैं। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये मीनिंगलेस है, इनके कोई मीनिंग नहीं होते, ये मीनिंगलेस है। तो जैसे जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी या 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, इनमें से किसी से आ जाते हैं, ठीक है। इसको इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी। तो अपन जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्कस करते हैं 0/0 पे, पहले इसको नोट करना। अब आपका जैसे क्वेश्चन का आंसर आया 0/0, आपके क्वेश्चन का आंसर आया 0/0। तो जैसे ही आपने देखा 0/0, तो एक तो मेथड गलत हो गई आपकी, जबकि मैंने तो यही सिखाया कि डिनोमिनेटर में भी लिमिट पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आता है तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है, एक मतलब एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला बताता हूँ कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n, a की पावर n अपॉन x माइनस a हो, x टेंड्स टू a, जो यहाँ पर है सेम चीज यहाँ हो, सेम चीज यहाँ हो, और इन दोनों की पावर सेम है,
ए वाली और ए वाली वैल्यू सेम हो और इन दोनों की पावर सेम हो, तो इसका जो आंसर होता है वो n e टू द पावर n-1 होता है, n e टू द पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर जैसा आपने देखा एक गिवन है क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो गिवन क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 3 की पावर 4 सॉरी x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 3। तो इसको इससे कंपेयर किया तो n की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 3 है, दोनों कंपेयर किया तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आंसर इज 3 टू द पावर 4 माइनस 1। सो आंसर इज 4 इंटू 3 का क्यूब, ये आंसर है जो भी आंसर आता है। तो ऐसे आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। थोड़ा सा और देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2023 में आया था। 2023 में लिमिट से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी था। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k x क्यूब माइनस k क्यूब होगा, k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ऐसा दिया है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी अपन ने जो पीछे फार्मूला पढ़ा उस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर 4 1 की पावर 4 लिख सकते हैं, नीचे x माइनस 1 और ऐसे ही लिखा है लिमिट x टेंड्स टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले 2 फार्मूले डिस्कस किए, उनको डिस्कस कैसे देखते हैं हमको। एक था कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n a टू दी पावर n x माइनस a हो तो n a टू दी पावर n माइनस 1। सेकंड था लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर m a टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n a टू दी पावर n, तो m अपॉन n a टू दी पावर m माइनस n। ये 2 फार्मूले थे। इन 2 फार्मूले अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से विद इन सेकंड इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 4 है, दोनों पावर सेम होनी चाहिए, दोनों पावर सेम है 4 है। नीचे x माइनस 1 x की पावर 4 1 की पावर 4 थी तो x माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। x माइनस 1 सेम है तो इसका आंसर ये होता है कितना 4 a टू दी पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू में इस वाले को इससे कंपेयर किया। जो ऊपर न्यूमरेटर में दोनों सेम पावर होती है दैट इज कॉल्ड m, और जो डिनोमिनेटर में सेम पावर होती है दैट इज कॉल्ड n। तो m और n, तो m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 2, सो 3/2। सेकंड वन a मतलब जो x टेंड्स टू हो, यहाँ ये तीनों सेम है तो तीनों सेम है क्या है k, तो k टू दी पावर क्या है m माइनस 1 मतलब 3 माइनस 2 m माइनस n 3 माइनस 2। सो आंसर इज 4 इंटू 2 अपॉन 3 इक्वल टू k। सो आंसर इज k इक्वल टू 8/3। ये फाइनल आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया अपॉन में 3, सो k इक्वल टू 8/3। तो विद इन सेकंड आपका आंसर आएगा अगर आपको फार्मूला याद है तो नोट डाउन करें। ये 2023 का क्वेश्चन है। अब अगर आंसर आपका 0/0 के फॉर्म में आता है तो एक मेथड और होती है दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन जो गिवन होगा उसके क्या करेंगे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना, तो वो कहलाता है फैक्टराइजेशन। तो जैसे क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। एक क्वेश्चन दिया है और आपसे बोला सॉल्व इट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही लिमिट पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 इज 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन 0 आंसर आ रहा है आपका। तो जैसे आपने देखा कि आंसर 0/0 है तो आपको पहली मेथड यूज करनी है फैक्टराइजेशन। ये पीछे जो स्टैंडर्ड फार्मूला बताया उस फॉर्म का नहीं है क्वेश्चन, तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे।
एक ऊपर न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट करते आना चाहिए, निकालते आना चाहिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, बचा आपका x माइनस 2। सो लिमिट पुट कर दी तो आंसर आ गया 1 माइनस 2, आंसर इज -1। तो ये मेथड कहलाती है फैक्टराइजेशन। आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसके फैक्टर फाइंड आउट करें और फिर जब सिंप्लीफाई हो जाए फिर लिमिट पुट करें। तो बड़ा सिंपल है, पहले क्वेश्चन को डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करना है, अगर उसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, और अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे आंसर नहीं आता तो भी अपन डायरेक्ट आंसर ले लेंगे। सेकंड वन फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। अब मान लो 7x टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आएगा आपका रेशनलाइजेशन। सेकंड मेथड है रेशनलाइजेशन। जैसे क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब एक क्वेश्चन है जैसे, तो इस क्वेश्चन में भी ये जनरली रेशनलाइजेशन मेथड जो होती है, अगर क्वेश्चन आपका रूट के फॉर्म में दिया है तो इस मेथड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ रूट दिया, अब आप कहेंगे यहाँ रूट है, यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, तो आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन जैसे मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 प्लस 2 4 का रूट होता है 2 माइनस 2 0 अपॉन में भी 2 माइनस 2 0, मतलब आपका जो आंसर आ रहा है वो 0/0 आ रहा है ना। तो जब भी आंसर 0/0 आए और आपका क्वेश्चन रूट के फॉर्म में हो तो रूट दोनों पे होने चाहिए, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, या दोनों में भी हो सकता है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे कि न्यूमरेटर में भी रूट्स है डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों में भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ सिंगल रूट्स है, यहाँ रूट नहीं है, जो प्लस या माइनस फंक्शन लिखा, तो इस पर भी रूट बनाएंगे। कैसे, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर है 2 ही लिखा है x माइनस 2। ऐसे ही रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 2। अब फायदा क्या हुआ इससे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी। तो अपन जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है दोनों में रूट दिया हो या सिंगल दिया हो, दूसरे में दिया हो तो कभी ट्राई करना है बनाने का। इसमें जैसे मैं बनाने गया तो स्क्वायर मिल गया तो कोई फायदा नहीं था बनाने का, तो मैं डायरेक्टली इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। अब रेशनलाइजेशन कर दिया तो हमेशा ऐसा मिलेगा कि एक ब्रैकेट में 2 वैल्यू माइनस में होगी, सेम वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में प्लस में होगी। तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हो गया x प्लस 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन x माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 2। तो ये हो गया लिमिट। बस वैल्यू पुट करते जाओ, आप तो सिंपल कंसेप्ट समझते जाओ। कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो आप रट के तो कभी नहीं कर पाओगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 2। एक कैंसिल हो रहा है, लिमिट पुट कर दें 1 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 1 अपॉन 4 का हो गया 2 प्लस 2। सो आंसर है 1/4। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लिमिट x टेंड्स टू a है, मतलब x की वैल्यू a होने वाली है, हुई थोड़ी है। हुई और होने वाली में अंतर बता दिया मैंने कि आप पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको इस लेवल तक सिंप्लीफाई करेंगे जिससे आपका आंसर निकल सके। तो मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, फिर उसका जब लगा कि अब आपका आंसर 0/0 नहीं आ रहा है तो वहाँ पे फिर बाद में लिमिट पुट की। माने पहले अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले वो सब कर लें, उसके बाद लिमिट पुट करें। ये फाइनल आंसर है।